आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉजी, जिसको सादृश्यता बोलते हैं। रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये जो है, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो एक दो क्वेश्चन डालता है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब इसका रंग रूप क्या है, किसको कहते हैं सादृश्यता, किसको कहते हैं एनालॉजी, आइए हम लोग देखते हैं। ये आपका एनालॉजी है, जिसको सादृश्यता हिंदी में कहते हैं। ये आपका इस रूप में दिया हुआ रहता है। ये देखिए, ए है, अनुपात बी है, समानुपात सी है और अनुपात जो है ये डी है। इस रूप में आपका दिया हुआ रहता है। इस रूप में आपको जो है नंबर भी मिल सकता है, इस रूप में लेटर भी मिल सकता है, इस रूप में कोडिंग डिकोडिंग मिल सकता है, इस रूप में आपको जो है कोई वर्ड भी उठा करके दिया जा सकता है। अब यहाँ पर रिलेशन देखते हैं, तो रिलेशन जो है यहाँ पर देखना क्या होता है ना, ए का जो है बी के साथ क्या रिलेशन है, वही रिलेशन जो है सी को डी के साथ दिखाना होता है। या फिर बी का रिलेशन ए के साथ क्या रिलेशन है, वही रिलेशन जो है डी को जो है सी के साथ दिखाना होता है। मतलब कि ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, सी का डी के साथ वही रिलेशन होगा, है ना। तो जो एक दूसरे से जो क्या है ये रिलेटेड है। ये एक नंबर का एग्जाम्पल देकर मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखिए दिया हुआ आपका ये 4 लिखा हुआ है, अनुपात है ये 16 लिखा हुआ है, ये समानुपात है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। यहाँ आपको बताना है मतलब इसमें क्या रिलेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, कि डिवाइड हो रहा है, ये आपको देखना है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा बबुआ, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो है ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जा रहा है यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ का रिलेशन भी वही होगा जो यहाँ का रिलेशन जो है दिखेगा। तो यहाँ स्क्वायर पर करने पर जो है ये टर्म आ रहा है, तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तब ये वाला टर्म आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 निकल करके आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ, इसकी जगह पर 36 आ जाएगा। ये आपका नंबर जो है बेस्ड जो है एनालॉजी है। आपका लेटर बेस्ड भी होता है, कोडिंग डिकोडिंग भी होता है, वर्ड भी होता है, सभी करवाएंगे, इसलिए जो है धैर्य बना रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट, हम लोग हेडिंग डालते हैं नंबर बेस्ड एनालॉजी। करते हैं हम लोग नंबर बेस्ड एनालॉजी। नंबर बेस्ड एनालॉजी जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। ये देखिए सेक्शन लिखा हुआ है, अनुपात है, 64 लिखा हुआ है। ये समानुपात का साइन है, ये 36 है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो है जो संबंध जो है इसका इसके साथ होगा वही संबंध जो है यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। अब देखिए 16 चौका करेंगे तो 64 हो जा रहा है। क्या 36 चौका जो है करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से जो है आपको देखना है ना। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 16 चौका 64 कर दिए, यहाँ पर 16 चौका 64 कर दिए, 36 चौका कितना होता है, तो 36 चौका जो है 144 होता है। तो 144 जो है आपका है ये नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ये 16 जो दिया हुआ है ये 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 64 जो है कितना का स्क्वायर है, ये जो है 4 का क्यूब दिया हुआ है। मतलब कि इसका स्क्वायर किया गया, इसका क्यूब किया गया है। यहाँ पर जो है 6 किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो है 6 का क्यूब कर देंगे हम लोग। तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है। तो 216 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ, तो ये आपका दिया हुआ। मतलब ऑप्शन के हिसाब से जो है आपको देखना है कि कौन सा जो है फुलफिल कर रहा है। आई होप कि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। जितने आपके क्वेश्चन जो आएंगे ये आपका स्क्वायर टर्म होगा, मल्टीप्लाइड टर्म होगा, डिवाइड टर्म होगा, हर तरीके से आपको प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये 7 लिखा हुआ है और ये 350 लिखा हुआ है। समानुपात का अब की बार जो दोनों बताना है कि दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो जब तक इसमें आप रिलेशन नहीं बताइएगा तो यहाँ पर रिलेशन आप कैसे ढूंढिएगा, इस ऑप्शन के माध्यम से आपको निकालना है कि इसमें क्या रिलेशन है। वही रिलेशन जो है इस ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या रिलेशन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर रिलेशन हम लोग करते हैं, देखते हैं। तो 7C कैसे आ जाएगा, तो ये 7 का जो है अगर देखा जाए तो 7 का अगर क्यूब करेंगे हम तो 7 का क्यूब कितना होता है बंधु। क्यूब जो है याद रहना बहुत ज़रूरी है। क्यूब स्क्वायर जो है आपको जो है अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, मतलब 20 तक ले जो क्यूब याद होना चाहिए। और स्क्वायर जो है जितना आप याद कर सकते हैं 50-60 तक ले, वो आपके लिए क्या होगा, एसेंशियल होगा। तो ये 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है बंधु, तो ये होता है आपका 343 होता है। अब ये 343 है, देखिए इसके नज़दीक में आ गया। अब इसी जो है अब इसमें कितना ऐड करेंगे, तो इसी नंबर को जो है 7 को अगर ऐड कर देंगे, 7 को ऐड कर देंगे तो 350 आ गया ना, 350 आ गया। बस यही करना है
यहाँ पर देखना है 6 हो गया, तो 6 को पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो 6 है, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 जो है होता है। अब इसी नंबर को जो है 6 को अगर ऐड करेंगे तो क्या जो ये 222 आएगा, तो बिल्कुल आएगा ये 222। तो कह सकते हैं जो है ये आपका ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है निकल करके आ जाएगा। और कोई भी आप चेक कीजिएगा तो नहीं आ जाएगा। 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होता है, 125 होता है। 125 में 5 ऐड कीजिएगा तो 130 होता है, तो ये भी नहीं आया। इस तरह से आपका कोई भी जो है नहीं होगा। तो 4 में से कोई एक ही ऑप्शन जो है आपका जो है यहाँ पर सेटिस्फाई इस रूप को करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि ये 12 दिया हुआ है, 312 दिया हुआ है, 312 दिया हुआ है। तो ये आपका 10 का जो है वही रिलेशन यहाँ पर बताना है क्या होगा। देखिए ऑप्शन और जो है दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। ये 12 है तो 12 कैसे 312 कैसे आ सकता है। 12 का क्यूब करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 12 का स्क्वायर करेंगे, देखते हैं स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, यही सब आपको करके देखना है। और ये तब आप कीजिएगा जब जो है प्रैक्टिस पर आप रहिएगा। प्रैक्टिस जो है करना ज़रूरी है ना। तो ये आपका 12 का स्क्वायर कितना होता है करके देखते हैं। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। 144 का अगर दोगुना हम करेंगे तो कितना होता है, तो 288 होता है बंधु। अब 288 होता है। अब जो है यह 312 लाना है तो क्या किया जाएगा, ये 12 दिख रहा है आपको, इस 12 को 2 से गुना कर देंगे। मतलब कि 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना कर देंगे 12 को तो कितना हो जाएगा, ये तो 24 हो जाएगा। तो 288 हो जाएगा और प्लस 24 को ऐड करेंगे तो देखिए तो ये आपका जो 312 ऐड करने पर आ रहा है, तो ये जो है 312 जो है निकल करके आ गया। मतलब कह सकते कि यही जो है आपका नियम जो है फॉलो कर रहा है। मतलब वही नियम यहाँ पर लगाएंगे। क्या करना है इसमें, तो इसमें करना है 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 2 से गुना किया हुआ है, इसमें 2 से गुना कर दिए तो 200 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करना है, इस 10 देख रहा ना, इसमें जो है इसमें 2 से भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी के 20 हो जाएगा। मतलब कि 220 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है एक ही दिख रहा है यहाँ पर, डी नंबर दिख रहा है। ये आपका जो है 220 निकल करके आ जाएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये जो है आप निखरिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कहते हैं, एनालॉजी क्या होता है, जिनको नहीं पता होगा आज जो है उनको जो पता चल जाएगा कि एनालॉजी चैप्टर, सादृश्यता चैप्टर जो है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे फ्रेम होते हैं, आपको जो है पता चल जाएगा। और जिनको पता है तो उनको तो पता पहले से है ही। देखिए लिखा हुआ 68, अब ये 100 लिखा हुआ है, वही जो है संबंध बताना है कि 45 से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, वही जो है यहाँ पर रिलेशन बताना है आपको। तो ये 68 दिख रहा है, तो 68 से 100 कैसे आ गया, 68 2 जा करेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो है सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है बाबू, ये सिर्फ प्रैक्टिस का है। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया। अब इसी 8 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो जाएगा। तो 64 में अगर 6 का स्क्वायर को ऐड कर देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 100 आ गया निकल करके। तो यही तो यहाँ पर आ गया आपका। तो वही काम जो है, वही रिलेशन जो है यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर वही रिलेशन देखना है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तो 41 निकल करके आ जाता है। ऑप्शन कौन सा इस चारों में, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका दिख रहा है। ये आपका ऑप्शन जो है रिपीट हो गया है ना। ये आपका 141 भी कर सकते हैं इसको, ताकि जो है आपका एग्जाम में जो है एक जैसा जो है ऑप्शन नहीं दिया हो रहेगा, या आपका कोई एक ही जो है ऑप्शन जो है फुलफिल करेगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की और। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखने में कितना बड़ा है, मतलब कि 3 स्टेप में दे दिया गया है। इसमें भी रिलेशन आपको बताना है, इसमें भी रिलेशन देखना है, तब जा करके तीसरा में आपको रिलेशन जो है दिखाना है कि क्या रिलेशन जो है फॉलो हो रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर किसी एक में रिलेशन आप पता कर लीजिएगा ना, तो तीसरा का रिलेशन अपने आप जो है आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये बड़ा नंबर है, तो इस पे से आप बचिएगा। आप इस छोटे नंबर पे आप देखिएगा इसमें क्या ऑपरेशन हो रहा है, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है कि स्क्वायर हो रहा है कि क्यूब हो रहा है, इस सब पर आपको ध्यान रखना है। इस सब पर आपको ध्यान रखना है। आप 23 का स्क्वायर कीजिएगा बंधु
बंधु 23 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, याद है आपको 23 का स्क्वायर है ना। 23 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर होता है आपका 529 होता है। इसके नज़दीक में आ गया, ये इसके नज़दीक में आ गया। उसके बाद जो है कितना ऐड करना है यहाँ पर, ऐड जो है इसको जो है आन पलट देंगे, इसको अगर है ना 2 3 लिखा हुआ है तो डिजिट का क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो 3 2 कर दे रहे हैं। तो अगर 3 2 यहाँ पर कर देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 9 2 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा, 2 3 5 1 6 हो जाएगा है ना, और ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका आ गया। तो यही जो है आपका है ना जो है ऑपरेशन जो है फुलफिल हो रहा है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर हम लोग संबंध जो है स्थापित करेंगे। यहाँ पर 19 लिखा हुआ है तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का जो स्क्वायर होता है ये आपका 361 होता है, हर किसी को पता है 361 होता है। अब इसमें जो है इसका जो इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि पलट देंगे, तो हो जाएगा 91 यहाँ पर ऐड करेंगे। जब 91 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा ये, और ये 9 6 15 का 5 हो जाएगा, कैरी 1 और 4 3 1 4 हो जाएगा, मतलब कि 452 निकल करके आ गया। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दिख रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका जो है 3 स्टेप में यहाँ भी आपको दिखाना है। ये आपका बीच वाला जो है मिडिल जो है वाला गैप है, इसको आपको संबंध जो है बताना है। ये 4 से 48 आ गया है, ये 5 से 100 आ गया। अब कौन सा जो है यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इनटू हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको जो है पता करना है। अब देखिए 4 से ये 48 आ गया तो 12 चौक 48 होता है। अब यहाँ पर 12 से वहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी 12 से होना चाहिए, तो 12 25 60 होना चाहिए, तो 60 तो ही नहीं है, मतलब 12 से मल्टीप्लाई वाला काम यहाँ पर नहीं चल रहा है। और क्या कर सकते हैं, तो क्यूब देखते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ केस में अब क्यूब जो है स्क्वायर वाला लगा कर जो है देखिएगा ही देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से फ्रेम होते हैं, क्यूब से स्क्वायर से जो है फ्रेम होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है इससे बचते हैं है ना। तो ये 4 का क्यूब अगर करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाता है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, मतलब कि 64 में से अगर जो है 16 को घटाएंगे बंधु तो 48 आएगा। तो यही जो है ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है, वही जो ऑपरेशन अब यहाँ करके देखते हैं। पहले इसको एक और इसको चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ भी वही ऑपरेशन चल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है, -5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 125 में से अगर 25 घटा देंगे तो क्या 100 आता है, तो आता है। तो यही वाला जो ऑपरेशन हो रहा है, तो वही ऑपरेशन जो है आप यहाँ कर सकते हैं। 11 का क्यूब कीजिए और -11 का स्क्वायर कीजिए। अब कहिएगा कि 11 का क्यूब जो याद ही नहीं है, अब 11 का क्यूब याद नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं कि 20 तक ले आपको क्यूब जो है याद होना चाहिए, मतलब मुंह पर आपको जो है 20 से कोई भी जो अगर कोई पूछेगा कि 19 का क्यूब कितना होता है, 18 का क्यूब कितना होता है, तो आपको जो है पता होना चाहिए। अब 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। उसके बाद जो है 11 के स्क्वायर आपसे पूछा जाएगा तो कितना होता है, तो ये 121 होता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, मतलब कि 1210 जो है निकल कर आ रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बंधु, तो ऑप्शन नंबर जो है डी निकल करके आ जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आप जब भी आता है तो आप क्यूब को और स्क्वायर को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है बंधु, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ये 5 है, ये 61 कैसे आ गया। वही रिलेशन यहाँ करना है कि 3 से जो है यहाँ पर क्या आएगा, वही रिलेशन जो है यहाँ पर जो है फुलफिल करना होगा आपको। ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो 5 से 61 कैसे आ गया, 5 से अगर 61 देखा जाए तो 12 25 60 हो गया, 60 में 1 को ऐड कर देंगे तो 61 हो जा रहा है, मतलब कि 12 से यहाँ पर गुना किया गया है। तो यहाँ 12 से गुना करके देखते हैं तो 12 से 36 और 1 37 होना चाहिए, तो 37 ऑप्शन में है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको न चलना है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, सब तरीके सब दांव पेच आपको लगाना है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये जो है ये अगर 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 125 ज़्यादा
ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ ये भी नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो स्क्वायर करके देखते हैं हम लोग। तो स्क्वायर जब कीजिएगा बंधु तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और जो है 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसमें अगर इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो 25 और 36 को ऐड कीजिएगा भाई तो कितना हो जाएगा, 61 आ गया। तो यही 61 जो है, यही जो है ऑपरेशन जो है यहाँ पर चल रहा है। आप जो है वही ऑपरेशन जो है यहाँ पर करके देखते हैं हम लोग। 3 का स्क्वायर कितना होता है और वही जो है 4 का स्क्वायर जो है, मतलब कि एक बढ़ करके जो है स्क्वायर जो है कर देना। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 हो जाता है। और 16 9 कितना होता है, तो 25 होता है। तो ऑप्शन भी देखना क्या 25 आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 25 जो है दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है 8 नंबर क्या है, ये 9 दिया हुआ, 52 दिया हुआ है। वही रिलेशन जो है 12 के साथ यहाँ आपको स्थापित करना है। तो 9 से जो है 52 कैसे आ गया, तो देखते हैं क्या मल्टीप्लाई हुआ है, क्या स्क्वायर हुआ है, क्या क्यूब हुआ है, क्या ऐड हुआ है, क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है। सब तरह से करके आपको जो है देख लेना है। स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 ज़्यादा हो गया। और क्या कर सकते हैं हम लोग, 81 करेंगे तो यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, ये आपका 144 तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो और क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर आप जो है 9 को जो है, इस 9 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो यहाँ पर 9 छक 54 हो जाता है ना। तो इसमें से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाता है, ये 52 आ गया। तो यही जो ऑपरेशन यहाँ पर जो है फॉलो हो रहा है। तो यही ऑपरेशन जो है यहाँ पर हम लोग फॉलो करके देखते हैं कि इस 12 को, इस 12 को अगर 6 से अगर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 6 से किए तो यहाँ भी 6 से करते हैं, तो 12 6 कितना होता है, ये आपका 72 होता है। इस 72 में अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 आपका ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं ऑप्शन में 70 कहीं दिख रहा है। अरे यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है 70 दिख रहा है। समझ में आ रहा है आपको ना, बस यही एनालॉजी है। नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, क्योंकि ये एनालॉजी बहुत ही आसान चैप्टर है बाबू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। लगाइए दिमाग बुद्धि जितना है आपको जो है इस क्वेश्चन में लगाइए। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या आप यहाँ पर जो ऑपरेशन जो है फॉलो कर रहा है यहाँ पर लगाइए। 8 से 88 आ गया और ये 96 दिया हुआ है। यहाँ टोटली चीज़ आपका गायब है, यहाँ पर जो है टोटली चीज़ आपका जो है गायब है। यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म दिया हुआ है, यहाँ भी 3 टर्म दिया हुआ है, यहाँ भी 3 है, सब में 3 दिया हुआ, मतलब कि ये तीनों में जो है क्या स्थापित हो रहा है, ये आपको पहले यहाँ पर करके देख लेना है। देखिए 8 से 88 होने का मतलब क्या है, तो 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 8 से जो है 96 हो रहा है, इसका मतलब जो है यहाँ पर कितना हो रहा है, 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख रहा है आपको, हमको तो दिख रहा है कि 11 से मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है और यहाँ 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, कोई भी जो ऑप्शन जो है पकड़ कर देखते हैं, 11 से मल्टीप्लाई होता है तो 99 तो होता है ना। अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 12 नंबर कितना होता है, 108 तो है नहीं, ये ऑप्शन आपका चला गया। और देखते हैं 7 को 11 से करेंगे तो 77 तो आता है। क्या 7 को अगर 12 से करेंगे तो 12 से तो 84 होता है, ये भी नहीं है यहाँ पर, ये भी कट हो गया। यहाँ चेक करते हैं, 12 को 11 से करना है ना, 12 को 11 से करना है, तो 11 से करेंगे, 11 12 132 होता है, तो ये तो नहीं है यहाँ पर, ये तो ऑप्शन कट हो गया। इस ऑप्शन में जो है आप टिक कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121, इसी 11 को अगर 12 से गुना करेंगे तो 132 आता है, तो आता है बिल्कुल। तो ये आपका ऑप्शन जो है होगा। इस तरह से आप जो है कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज के एनालॉजी का सबसे जो है भयंकर क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, जितना भयंकर दिख रहा है, ये सबसे इजी क्वेश्चन आपका है, सबसे इजी क्वेश्चन है आपका, कह सकते हैं। देखिए क्या किया हुआ है, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, इस बड़े नंबर में क्या रिलेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, क्यूब, मतलब तो इसे सोच ही नहीं सकते हैं। क्यूब सोचिएगा इसका, नहीं ना सोचिएगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्लस और माइनस, बहुत बड़ा बड़ा सा नंबर दिया हुआ रहता है तो प्लस माइनस करके देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर देखिएगा कितना दिया हुआ है, तो 9 1 2 3 जो है 8 4 7 5 है। इसमें अगर देखेंगे तो +1 अगर करते हैं तो 9 1 10 तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ -1 अगर करते हैं, सब में सब डिजिट में जो है -1 अगर करते हैं, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो गया, 1 में से 1 चला गया तो 0 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, है ना, 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा और 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा। तो जो यहाँ रिलेशन हो रहा है वही रिलेशन जो है यहाँ पर भी होना चाहिए। तो 2 में से 1 की चला गया तो देखते हैं हम लोग कहाँ पर है, तो 1 हो जाएगा।
9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 6 में से 1 चला गया तो 5 हो जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहीं पर आपको दिख रहा है 18736 जो है ये ऑप्शन दिख रहा है। आई होप कि आपको जो है ये 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एनालॉजी का नंबर वाला आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देना चाहूँगा, आप सभी जो है कमेंट करके बताइएगा। ये आपका लेटर वाला है, लेटर वाला एनालॉजी का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या होना चाहिए, तो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, क्या लिखिएगा होमवर्क में, तो होमवर्क में लिखिएगा बाबू कि आई और जे है, ये देखिए आई और जे ये लेटर बेस्ड है क्वेश्चन है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कल मैं इसका आंसर जो है बताऊँगा, आप सभी बनाने का प्रयास इसको कीजिएगा। आई जे है, ये रेशियो दिया हुआ है, अनुपात है 45 लिखा हुआ है, ये समानुपात का साइन है, ये आपका पी क्यू है और ये अनुपात है। अब ये बताना है। ऑप्शन में मैं आपको दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा 98 लिख लीजिएगा और बी नंबर लिखिएगा, है ना, क्या हो जाएगा 136 लिखिएगा और सी क्या लिखिएगा, सी नंबर जो है 248 लिखिएगा और डी नंबर जो है क्या होगा तो 150 जो है ये होगा। आप बताना है आपको कि इस ऑप्शन में से कौन सा जो है होगा। ये जो है लेटर बेस्ड है, मैं आपको कल करवाऊंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।